हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही खुश लग रहा था। तो जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों लग रहे हो? जंगकुक, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तो यहाँ पर जिहोप ने कहा, जंगकुक हमसे कुछ नहीं छुपा सकता है। बताओ जंगकुक, क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, तुम लोग क्या लगा कर रखा है? मैं बस कुछ नहीं सोच रहा हूँ। जिमिन ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम ऐसे ही खुश नहीं हो सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? जिमिन ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जंगकुक, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो ना, प्लीज़ सच बताओ ना, क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब बताने का टाइम आएगा मैं बता दूंगा, फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर तियांग के घर में आते ही तियांग की मम ने कहा, तियांग तुम्हें घर में आने में इतना लेट क्यों हो गए हैं, कहाँ रह गए थे तुम? तियांग ने कुछ नहीं कहा। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, बताओ भी क्या हुआ है? तियांग बताना तो चाह रहा था, लेकिन वो मन में ही सोच रहे थे, अगर वो बता देगा तो इसकी पेरेंट्स उसकी शादी करवा देंगे। तियांग जानता है, अगर उसकी पेरेंट्स को पता चलेगा कि तियांग को कोई पसंद करता है और उसको पेशन कर रहा है, तो वो लोग तियांग की पढ़ाई बंद कर देगा, उसकी शादी करवा देगा। तो तियांग उन लोगों को नहीं बता सकता है। तियांग अपनी मन में ही बात को छुपा कर रखा। तो यहाँ पर तियांग की मॉम ने कहा, क्या बात है, ऐसे भूत बनकर खड़े क्यों हो, तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो, क्या हुआ है तियांग? तियांग ने कहा, कुछ नहीं मॉम, बस एक्स्ट्रा क्लास था, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। मिसेस किम ने कहा, क्या बात है, तुम्हें भूख नहीं है? तियांग ने कहा, प्लीज़ मॉम, मैं बहुत थक गया, और अपने कमरे में चले जाते हैं। आज जब जंगकुक घर लौटता है वो बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक को देखकर उसकी मॉम ने कहा, क्या बात है, आज बहुत ही खुश लग रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, मॉम, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक की मॉम ने कहा, क्या बात है, क्या मुझे नहीं बताओगे? जंगकुक ने कहा, बहुत ही जल्दी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो मिसेस जो ने कहा, ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मुझे बता दो क्या हुआ है, तुम इतनी खुश क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? जंगकुक जंगकुक ने अपनी मॉम को गले लगा लिया और कहा, मॉम आप सच में ग्रेट हो, आपको कैसे पता चल जाता है? तो मिसेस जो ने कहा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्या मैंने सही कहा, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? जंगकुक, इतने सालों में मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा है, कौन है वो, क्या तुम मुझे उससे नहीं मिलवाओगे? जंगकुक ने कहा, मॉम, बहुत जल्दी ही मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। जंगकुक के मॉम ने कहा, खुश रहो बेटा, मैं तुम्हें इसी तरह से खुश देखना चाहता हूँ, मैं कब से तुम्हारी शादी की इंतज़ार कर रहा था। फाइनली मुझे वो खुशी मिलने वाला है, मैं तुम्हारी शादी की सारी तैयारी अपने हाथों से करूँगा। उसके बाद जंगकुक की फुरट पे किस करता है। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने ही वाला था। मिसेस किम ने कहा, तियांग चलो, तुम्हारे डैड तुम्हें आज स्कूल छोड़ देगा। तियांग ने कहा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। तियांग की डैड ने कहा, तियांग मैं तुम्हें साथ में लेकर चल रहा हूँ ना, तो तुम मेरे साथ चलने से मना क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, लेकिन डैड मुझे। तो मिस्टर किम ने कहा, मैं तुम्हें साथ में लेकर चल रहा हूँ और यही फाइनल है। उसी दिन शाम को तियांग के लिए रिश्ता लेकर आ जाते हैं जंगकुक के मॉम। जंगकुक भी साथ में आए हुए हैं। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग के लिए रिश्ता लेकर आए हो आप लोग, लेकिन तियांग तो अभी भी बहुत छोटा है, हम उसकी अभी शादी नहीं करवाएंगे। तो जंगकुक ने कहा, मैं अच्छे से उसकी ध्यान रख लूँगा, आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगा, मैं आप लोगों से भी ज़्यादा उसकी ध्यान रखूँगा, आई प्रॉमिस, आप लोगों को कभी निराश नहीं करने वाला हूँ। मिसेस जो ने कहा, जंगकुक ये हो क्या रहा है? उन्होंने अभी कहा कि तुम जिससे शादी करना चाहते हो वो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ है। जंगकुक ने कहा, मॉम कोई बात नहीं, कम उम्र में शादी हो जाना कोई बुरी बात नहीं है ना मॉम, अगर मैं तियांग से शादी करना चाहता इसमें गलती क्या है? वैसे भी मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ, और मैं तियांग से प्यार करता हूँ, उसे खुश रखूँगा, इससे अच्छा और क्या मिलेगा आप लोग को? तो मिस्टर की माँ जाता और कहते हैं, उसने सही कहा है, मुझे तियांग के लिए जंगकुक पसंद है और मैं तियांग की शादी उससे ही करवाऊंगा। मुझे नहीं पता था मेरे तियांग के लिए इतने अच्छे रिश्ते आएंगे। तो मिसेस किम ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, मैंने कह दिया है ना, शादी एक हफ्ते के अंदर ही होगा, वैसे भी मैं तियांग की शादी करवाने ही वाला था। तो उसके बाद जंगकुक और उसकी मम चले जाते हैं। तियांग की मम तियांग की डैड से कहता है, क्या आप सच में तियांग की शादी करवाने वाले थे? तो मिस्टर किम ने कहा, क्योंकि तुम्हारे बेटे को कोई पसंद करता है जो हर रोज़ तियांग से मिलने आता है, इससे पहले कि मेरी बदनामी हो, मैं तियांग की शादी करवाना चाहता हूँ। तो मिसेस किम ने कहा, लेकिन तियांग अभी तक एडल्ट भी नहीं है। तो मिस्टर किम ने कहा, तो क्या हुआ, वो बहुत ही समझदार है, वो इस रिश्ते को निभा लेगा। और यहाँ पर जंगकुक की मम ने कहा, जंगकुक तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे तो तियांग बहुत पसंद है,
मैं तुम दोनों की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं शादी की तैयारी शुरू कर देता हूँ। मुझसे तो और इंतज़ार नहीं हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके ना, मैं बस तुम दोनों की शादी करवा कर तियांग को इस घर में लेकर आना चाहता हूँ। जनको ने कहा, मम वही होगा। आप खुश तो हो ना? तो मिस्टर जन ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मुझे पहले उसकी एज को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत ही केयरिंग है और तुम उससे बहुत ही ज़्यादा खुश रखोगे, उससे कोई चोट नहीं पहुंचाओगे। जनको की शादी हो जाने के बाद तियांग वो कमरे में था। जनको रूम में आ जाते जल्दी ही तियांग जनको को देखकर उससे कोई बात नहीं कर रहा था। जनको तियांग के पास आकर बैठ जाता और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मुझे पता है तुम शादी की डर से ही मुझसे बात नहीं कर रहे थे और तुम्हें और पढ़ना था ना। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तुम्हें स्कूल जाने से कोई नहीं रोकेगा तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें अपने करीब लाना था। तुमसे मैं और दूर नहीं रह पा रहा था। और वैसे भी मैं तुम्हें अभी शादी के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि तुम्हारे डैड तुम्हें स्कूल लेकर आया है और उन्हें पता चला कि तुम्हें कोई पसंद करता है और हर रोज़ तुम्हें देखने के लिए आता है, तुमसे मिलने आता है, तो तुम्हारे डैड ने फ़ोन पर किसी कह रहा था कि तियांग के लिए रिश्ता ढूंढो, मैं तियांग की शादी करवाना चाहता हूँ। तो मैं अपनी मॉम को लेकर तुम्हारे घर चला आया। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी शादी किसी और से हो जाए। आई नो कि मेरी गलती की सज़ा तुम्हें मिला, लेकिन तुम यकीन मानो कि मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। तुम इसके लिए रिग्रेट नहीं करोगे। तियांग, तुम बहुत ही सैड हो ना? देखो, मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाह रहा था। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग, अब तो कुछ कहो। तियांग ने कहा, अब मैं क्या कहूँ? अब तो शादी हो ही गया है ना। अब मैं चाह कर भी पहले की तरह नहीं रह सकता हूँ। अब मुझे सब कुछ तुमसे पूछकर करना पड़ेगा और मैं पढ़ाई भी पहले की तरह नहीं कर पाऊँगा। जनको ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? किसने कहा कि शादी के बाद पढ़ नहीं सकते हो तुम? तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी रोकूंगा नहीं। तियांग ने कहा, क्या सच में? अगर मैं बाहर घूमने जाना चाहूँ, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाना चाहूँ, बाई चांस अगर मुझे घर लौटने में देर हो जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो जाओगे? जनको ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम बच्चे थोड़ी हो। अगर तुम्हें बाहर घूमने जाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना है, तुम्हें पिकनिक पर जाना है और तुम्हें स्कूल से वापस लौटने में देर हो जाता है, मैं टेंशन ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं तुम्हें लेने के लिए चला जाऊँगा, लेकिन मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा और न ही तुम्हें साथ बहुत ही रूडली बिहेव करूँगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूँगा। तियांग, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तियांग ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? लोग हमेशा जो कहता है वो करता नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा, उसकी ब्रदर सिस्टर की शादी होने के बाद भी वो लोग शादी से पहले कुछ कहता है, शादी के बाद कुछ और ही करता है, और प्यार वो तो रहता ही नहीं है। जनको ने तियांग की माँ को पकड़ते कहा, और तुम्हें ये सब कुछ सच लगता है क्या? हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तुम हर किसी के साथ मुझे इस तरह से कंपेयर मत करो। मुझे पसंद नहीं है। मैं जियोन जनको को जियोन कंपनी की चेयरमैन बनने वाला हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। मुझे दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। मुझे पसंद नहीं है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी। जनको ने कहा, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच में ना कोई सॉरी रहेगा और ना कहीं थैंक्स। मुझे तुम्हारी ना ही थैंक्स चाहिए ना ही सॉरी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, मुझे स्कूल जाना है और मुझे पढ़ना है। मैं बहुत बड़ी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जनको ने कहा, इंजीनियर बनना है क्या? ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तियांग ने कहा, शर्त? देखा, तुम्हें वो बाकी के लोगों जैसे ही होना। तुम एक शर्त रख रहे हो। जनको ने कहा, क्या तुम मुझे सबके साथ कंपेयर करना चाहते हो? मैंने तुम्हें एक बात पहले क्लियर करके बोल दिया है, मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत करना। बिना जाने किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं तो बस तुमसे एक कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो और किसी के साथ भी तुम डेट नहीं करोगे और ना ही किसी के साथ बात करोगे। हाँ, तुम ऐसे तो बात कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करोगे जो मुझे पसंद नहीं, जैसे कि मुझे चीट करना। तिया ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चीट करूँगा? अब मेरी शादी तुमसे हो गई है, तुम मेरी हस्बैंड हो, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। और वैसे भी मुझे तुम्हारी हर बात मानना होगा। मैं जानता हूँ तो मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे अपने हस्बैंड की बात सुनना चाहिए।
जनको ने कहा, गुड बाय। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी गुलाम बनकर रहो। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और अपनी लाइफ का अपनी तरीके से जियो। बस इतनी सी बात है कि मेरे साथ चीट मत करना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जनको ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए उसे कहता है, सो जाओ, बहुत थक गए होंगे ना। तियांग कहता है, क्या? जनको ने कहा, मैंने कहा तुम सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे, मैं भी फ्रेश होकर आ जाता हूँ। तियांग ने देखा कि जनको फ्रेश होने के बाद वो आकर सो जाता है और कुछ नहीं करता है। तियांग जैसे उसकी पेरेंट्स की आने की खबर सुनता है, वो दौड़कर नीचे आ रहा था। वो गिरने ही वाले होते हैं कि जंकुक ने तियांग को पकड़ते कहा, तुम गिरने वाले थे? क्या कर रहे हो? संभाल कर चलो, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। जंकुक ने कहा, तियांग तुम अगर गिर जाते ना तो तुम्हें चोट लग जाते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। तियांग ने कहा, थैंक्स। जंकुक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, नहीं तुम थैंक्स कहोगे नहीं सॉरी। इट्स ओके, चलो। उसके बाद तियांग के पेरेंट्स जनको का तियांग को साथ में इतने अच्छे देकर कहता है, कितने अच्छे हैं ना जनको, तियांग की कितनी केयर करता है, वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड है। तियांग तुम्हें अपने हस्बैंड की बात सुनना चाहिए, वो जो कहता है उसी तरह से चलना, ठीक है? वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे नहीं लगा था तुम्हें इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मैं तुम्हें लेकर हमेशा टेंशन में रहता था। तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम्हारे लिए इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी ध्यान रखेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। जनको तुम्हारा शुक्रिया। जनको ने कहा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आप लोग मुझे शुक्रिया मत कहो, वैसे भी तियांग ये डिजर्व करता है। वो इतने अच्छे है कि उससे मैं जितना प्यार करूँगा ना उतना ही कम है, वो तो और भी ज़्यादा प्यार डिजर्व करता है। तियांग जनको की बातों को सुन रहा था। तियांग धीरे धीरे जनको पर बहुत ही वीक फील कर रहा था। उसकी तरफ उसकी झुकाव बढ़ रहे थे और तियांग को जंकुक पसंद आने लग गए थे। जंकुक इसी तरह से हर रोज़ तियांग को स्कूल लेकर जाता है और वापस लेकर आता है। तियांग को ट्रिप पर बाहर जाना था अपने दोस्तों के साथ। जंकुक ने तियांग को जाने दिया, लेकिन उसके हाथ पर एक फ़ोन थमाते हुए कहा, इसका अपने पास ही रखना और मौका मिलते ही मुझे कॉल करना। तुम मुझे मिस तो करोगे ना? तियांग ने कहा, हाँ वो मुझे। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे कॉल नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम्हारा कभी मन हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। जनको ने कहा, ठीक है, जाओ अपना सामान पैक कर लो। तियांग के जाने के बाद जनको तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जनको तियांग की फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तियांग ने जनको को कॉल नहीं किया। जनको ने एक दो बार तियांग को कॉल किया, लेकिन तियांग ने जनको का फ़ोन नहीं उठाया और जनको अपने काम में बिजी हो जाता है। उसके बाद से जनको ने भी तियांग को कॉल करना छोड़ दिया। जनको को लगा शायद तियांग जनको की फ़ोन से डिस्टर्ब हो रहा होगा, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, कहीं तियांग को ऐसा ना लगे कि जनको से शादी होने के बाद जनको तियांग की प्राइवेट लाइफ पर इंटरफेयर कर रहा है। उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता जनको, ताकि तियांग को अनकम्फर्टेबल ना हो। तियांग को पूरी तरह से आज़ादी के साथ उसे घूमने भेज देता है। उसके बाद वह अपने काम पर अपने मन लगाता है। जनको को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वह उस प्रोजेक्ट में इतना बिजी हो जाता है कि तियांग को कॉल करने का मौका ही नहीं मिलता है। और यहाँ पर तियांग जनको को बहुत ही याद करते हुए वो जैसे घर आ जाता है तो तियांग देखता है कि जनको अपने काम में बहुत ही बिजी है। तियांग जनको को देखते रह जाता है। जनको की जैसी ध्यान तियांग पर पड़ता है, जनको तियांग को देखकर खुश हो जाता है और कहते, तुम कब आए? तियांग जनको से नाराज है। जनको ने कहा, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तियांग ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ जबकि तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया और तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया है ना? जनको ने कहा, क्या मैंने तुम्हें मिस नहीं किया है? मुझे लगता है तुमने मुझे मिस नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे लगा तुम डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो मैंने इसलिए कॉल नहीं किया है तियांग। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं अपने काम में बिजी हो गया था और मैंने जानबूझकर तुम्हें कॉल नहीं किया है। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? जनको ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें आज़ादी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता हूँ। आई नो कि तुम मेरे पास वापस ज़रूर आओगी। तियांग कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जनको ने कहा, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया है, मेरी कॉल का भी आंसर नहीं किया तुमने। तियांग कहता है, वो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर मैं तुमसे दूर नहीं होता तो शायद मैं कभी जान नहीं पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। जंकु, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो मैं सबको छोड़कर अकेला ही आ गया। मुझे वहाँ पर नहीं रहना था। आई रियली मिस यू। जनको ने कहा, क्या सच में तुम मेरे लिए सबको छोड़कर वापस आ गए हो तियांग? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। जनको ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टाइगर। उसके बाद तियांग को किस करते बेडरूम में लेकर आ जाता है। जनको तियांग को बहुत ही प्यार से बेड पर लेटा देता है। तियांग जनको को देखे जा रहा था। जनको तियांग को देखे जा रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसी क्यों देख रहे हो? जनको ने कहा, बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा ना, तो एक बार मैं तुम्हें अच्छे से देख लूँ। तियांग जनको की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जनको समझ आता है कि तियांग क्या चाहता है, तो जनको ने भी तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लग जाता है। उसको किस से भर देता है। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली दोनों एक हो जाते हैं और दोनों के बीच में दूरियां नहीं रहता है। अब दोनों बहुत ही नज़दीक आ गया था। इस सब कुछ हो जाने के बाद जब जनको तियांग को अपने सीने में लेकर बेड पर लेटा हुआ था, जनको ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बात है? जनको ने कहा, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगे तियांग, और देखो वही हुआ। अब तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें पाकर। तुम सच में मेरे लिए एंजल हो। तियांग ने कहा, मैं भी बहुत ही लकी हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिलेगा। तुम बहुत ही अच्छे हो जनको। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, और प्लीज़ तुम भी मुझे मत छोड़ना। जनको ने कहा, मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग जनको के लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और उसके बाद जनको का तियांग फिर से किस करने लग जाता है। इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।